अल्लाहु अकबर। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक बेयारो मददगार सिंधी के नमाज जनाजा में। इनके साथ और भी 25 लोग अगवा है, वो मुगवी जो उन डाकुओं के पास है। इंतहा ये आप सुनने वालों को, आप देखने वालों को बताऊं कि ये जब लाश दी गई, लाश के भी पैसे मांगे गए। जवाब दो, जालिमो जवाब दो, खून जो हिसाब दो। बेदाद की नगरी सिंध, जहाँ पर सिंध के लाखों नहीं करोड़ों लोग बेबसी के आलम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ख़ास तौर पे शिकारपुर, कंदकोट, कश्मीर, सक्खर और घोटकी ज़िले से मिलता जुलता जो कच्चे का इलाका है, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर डाकू राज है। ये सब कुछ जरदारी माफिया के मार्फत किया जा रहा है ताकि सिंध के लोगों को गुलाम बनाकर, उनको अज़ियत देकर, उनको जलील ख्वार करके फिर उन पर हुक्मरानी को तूल दिया जाए। आज हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर शिकारपुर के रिहायशी अब्दुल राफे समेत जो कुछ दिन कबल अपने साथी के साथ अगवा किए गए थे कंदकोट कश्मीर ज़िले के गौसपुर के इलाके में, और कल उनकी लाश भेजी गई है उनके घर। और बड़ी बदकिस्मती, जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी और अंधेर नगरी की इंतहा ये आप सुनने वालों को, आप देखने वालों को बताऊं कि ये जब लाश दी गई, लाश के भी पैसे मांगे गए और बड़ी मिन्नत और समाजत के बाद लाश वर्षा के हवाले किया गया। कुछ देर कबल जो मगवी था अब मकतूल है, अब्दुल राफे समेजो, उनकी जनाज़े नमाज पढ़ाई जा रही है। उनकी वर्षा से बात करते हैं, उनका दर्द जानने की कोशिश करते हैं। शिकारपुर के रहायशों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन पर ये जुल्म, ये जबर, ये अंधेर नगरी कब तक होगा, कब तक वो अपने घरों में भी गैर महफूज होंगे, कब तक उनको अगवा किया जाएगा, यहाँ तक कि उनके नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी अगवा किए जाएंगे। जुल्म और जबर की इंतहा है कि लाशें भी पैसों के एवज दी जाती हैं। ये मेरा सिंध है जिसको बेदाद की नगरी बनाया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब के सामने भी मैंने ये केस रखा है, सिंध का दर्द रखा है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अकील अहमद अब्बासी साहब क्या करते हैं वो तो वक्त बताएगा। लाश लाइ भी पैसा पिया चवनि, पहिरियां त पैसा पिया चवनि, चई पैसा ॾियो त पोइ लाश ॾींदासीं, न त न ॾींदासीं। असां चयो त घणा पैसा खपनि, असां वटि एतिरा पिया आहिनि। चई ठीकु आहे, चई सही आहे। पोइ वरी चयूं त वधीक राब्तो कयूं था। वरी थोरी देरि खां पोइ कॉल कयूं त जेको आहे चई तव्हां पैसा न ॾींजो, तव्हांखे लाश मिली जेको आहे मिलंदो तव्हांखे। कंदकोट जे हद में, दड़ी थाणे जे हद में सुबुह सां पुलिस इंफॉर्म कयो हुयो त अचो तव्हां लाश खणाए वञो, उहो बि कंदकोट अचे। जवाब दो, खून जो हिसाब दो, जालिमो जवाब दो, खून जो हिसाब दो। सर क्या कहें, आप देख रहे हैं कोई भी यहाँ पे महफूज नहीं है। एक मजदूर दिहाड़ीदार तबका जो है उनको बुला के अगवा किया गया, उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। शायद यहाँ के सारे इदारे सो रहे हैं, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं इंसाफ देने वाला। इतनी बेदर्दी से कत्ल करके लाश को बेकफन रोड पे फेंक दिया गया है। आज ये सारा शहर एहतिजाज के लिए इकट्ठा हुआ है, इस मजलूम की आवाज बनने के लिए इकट्ठा हुआ है कि आज हम निकले हैं इंसाफ के लिए, ताकि कल हमारे किसी भाई को अगवा ना किया जाए, कल किसी हमारे दूसरे भाई को तकलीफ में ना लाया जाए। यहाँ पे कोई महफूज नहीं है, ना शहर के बाजारों में कोई महफूज है, ना कोई रोड शहरों पे महफूज है, किसी जगह पे कोई महफूज नहीं है। ये सिंध है गालिबन, जिसको लतीफ़, सच्चल, शेख अयाज, सामी की धरती कहा जाता है। और गालिबन सिंध पर सिंधियों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है गुज़श्ता कई सालों से, और शायद लाश भी किसी सिंधी की है। ये क्या रुझान है, क्या हो रहा है धरती पर, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कहेंगे आप, कहाँ पर खड़े आप? सुल्तान, मैं बस एक छोटी सी बात कहूँगा कि कत्ल किसका भी हो, किसी का भी हो, कहीं पर भी हो, अगर वो इंसान है तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। शिकारपुर में ये आज से नहीं हो रहा है, पहले भी पीपल्स पार्टी थी, अब भी पीपल्स पार्टी। हम ये कह रहे हैं कि ये मजालिम अब कब तक चलेंगे। हम एआई के दौर में पहुंच गए हैं, दुनिया पता नहीं कहाँ पहुंच गई है। बंदे को पकड़ कर, जकड़ कर, जलील करके, बीमार बंदे को आप ऐसे मार दो और आपको कोई कहने वाला ना हो, तो रिट ऑफ स्टेट क्या बचती है? सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ, आर्मी वहाँ क्यों नहीं जा रही है?
आप वहाँ कैंटोनमेंट इस्टेब्लिश करें, आप वहाँ आर्मी ले जाएं, कच्चे में क्यों नहीं जाते? तो ये कितने बंदे मरेंगे? ये एक राफे मरा है, कितने राफे और मरेंगे? क्या चाह रहे हैं आप? कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। शिकारपुर में, घोटकी में, जैकाबाद में पूरी जो अपर सिंध है हमारी वो जल रही है, पूरा सिंध जल रहा है। कराची में नहीं हो रहा है, कराची में भी हो रही है दहशतगर्दी, हर जगह पे ये दहशतगर्दी है भाई। उनको हथियार कौन दे रहा है? कौन उनको कह रहा है कि उठाओ? हर बार अब ये उठाया, एक मर गया, एक वहाँ अभी तक वहीं है जावेद, राफे चला गया, जावेद वहीं है। कोई वापस आ रहा है तो कितने पैसे दे के आ रहा है? कौन पैसे दे रहा है? ये चक्कर चल क्या रहा है? ये हाथों से किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है हमें। तो ये स्टेट का मामला है भाई, ये किसी आम बंदे का मामला नहीं है। और कोई भी बंदा, मैंने जो पब्लिक फिगर जो भी चुन के आए, किसी ने भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक। अभी तो फॉर्मेशन हो रही है, चलो फाइनलाइज करेंगे, मगर ये इंसाफ कौन करेगा? आपकी फाइनलाइजेशन में ये चीज़ें तो रह जाएंगी, बंदे तो रोज़ मरेंगे। आप कानून को अब बंदे या तो हथियार ले लें, बंदे हथियार ले ले, एक एक बंदा हथियार ले, अपनी हिफाजत खुद करे। गालिबन ये जो मैयत है, जो लाश है, वो सिंधी की है, जिनको कुछ दिन कबल अगवा किया गया था अपने साथी जावेद शेख के साथ। अब उनकी मैयत दी गई है, मैयत के पैसे मांगे जा रहे थे। सूफियों की धरती पर ये क्या हो रहा है? ये मैं समझता हूँ इन्होंने ठेके पर दे दिया है, डाकुओं को, हर डिस्ट्रिक्ट को दे दिया है। और रियासत की मुसलसल कमज़ोरी है। इनके साथ और भी 25 लोग अगवा है, वो मुगवी जो उन डाकुओं के पास है। ये तो रियासत की नाहली है। ये सूफियों की धरती पर ये गुंडा राज है, गुंडा राज। रोना आ रहा है, रोना आ रहा है। हमें तो हवाले किया गया अब्दुल हाफिज समेत जो जिनका जनाजा नमाज पढ़ाया गया है, लेकिन जावेद शेख अब भी डाकुओं की कैद में है। न सिर्फ जावेद शेख डाकुओं की कैद में अपने मौत का मुंतज़िर है, बल्कि जावेद शेख समेत हजारों लोग, 1000 के लगभग मगवी अब भी कंदकोट कश्मीर ज़िले और उसके साथ साथ शिकारपुर ज़िले, सक्कर ज़िले और घोटकी ज़िले से मिलते जुलते कच्चे के इलाके में डाकुओं की कैद में हैं, जिन पे इंसानियत सोच तशद्दुद किया जा रहा है। और बारी बारी उनसे लाखों करोड़ों रुपए लेकर या तो उनको आज़ाद किया जा रहा है या उन पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया जाता है। ये मेरे सिंध, ये लतीफ़ी की नगरी की सूरत हाल है और सिंधियों की हुकूमत है। सिंध पर, सिंधियों की हुक्मरानी है, जिसके नतीजे में उनको इनाम के तौर पर लाशें दी जा रही हैं, उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा है, आए रोज़ हज़ारों लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनसे पैसे लेकर फिर छोड़ा जाता है, फिर दूसरों को अगवा किया जाता है। ये मेरा सिंध है, ये सिंध की सूरत हाल है। अब आखिरी उम्मीद अदलिया है, जिनसे 100 मोटो नोटिस लेने की ज़रूरत है और डाकू और उनके सरपरस्तों को खींचने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंध पर और सिंधियों पर जो हुक्मरान तबका है वो जालिम, जाबिर, फिरौन और यजीद किरकार वो तोड़ चुके हैं। उनसे न उम्मीद लगाई जा सकती है, न उनसे कोई मुतालबा किया जा सकता है। अब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, आपने सुना कि कुछ लोगों ने आर्मी से डिमांड किया कि आर्मी आए, रेंजर्स आए, वो डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करे, क्योंकि सिंध पुलिस को तो बी टीम बनाया गया है, सिंध हुकूमत का, सरदारों का, वडेरों का, उनसे भी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो खुद बेबस हैं, खुद लाचार हैं, खुद पुलिस अगवा हो रही है, खुद पुलिस को बेबस बनाया गया डाकुओं के सामने। जो बेबस है खुद, उनसे कोई मुतालबा नहीं। जो बस रखते हैं वो बस रखने वाले या तो आर्मी है, रेंजर्स है या अदलिया है। उनसे 100 मोटो एक्शन की जरूरत है। उनसे अपील है कि वो आगे आएँ, सिंध के लोगों को सिंधियों की नाप पर जो हुक्मरानी थापी गई है उन जालिमों जाबिरों से निजात दिलाएं। इस उम्मीद के साथ तो कोई तो सुनेगा और कोई तो इन बेबसों लाचारों के दर्दों का दरमान बनेगा, उनकी माँओं, उनकी बहनों की आह सुनेगा। कोई तो उनके खून के साथ उन पर जो जुल्म जा रहा है, जो जबर किया जा रहा है, उनके साथ इंसाफ करेगा। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान हिंद को शहीद अब्दुल हाफिज समेजो की मैयतगाह से दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। ए खुदाया मेरी धरती को, लतीफ़ की धरती को तो जालिमों, जाबिरों, फिरौनों, यजीदों की जुल्म और जबर और उनकी हुक्मरानी से निजात दिला।